हेलो बच्चों, हम 11th का क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने 11th का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाला था कि कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो कुछ किताबों के नाम बताए थे, वो किताब लेना चाहिए। आज से हम लोग 11th का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। घबराना नहीं है, जो हम पढ़ाएं उसका फ्रेश नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए हमने पहले कहा था आप लोगों को कि 3 कॉपी रखना है। एक कॉपी में सिर्फ नोट्स थ्योरी लिखना है, अगले कॉपी में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम बनाने हैं, और एक और कॉपी रहेगा थर्ड, उसमें चाहे तुम दुनिया में आकर जो क्वेश्चन बनाना चाहो बनाओ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक कॉपी थ्योरी के लिए रखिएगा, अगली कॉपी रखिएगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए, और थर्ड कॉपी में आपको जो मन सो बनाइए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रोज़ पढ़िए, जो पढ़ाया जाए तो पढ़िए, और बढ़िया से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन बनाइए, और जो नहीं बन रहा है उसको पूछिए। पूछने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लेके भेज सकते हैं। और इसको जितना लाइक सब्सक्राइब कर सकें, अपने दोस्तों को फैलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, हमसे आपसे सबसे जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th का पहला टॉपिक रहेगा। ठीक, ओके। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत देखा था इंटीजर के बारे में, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सब लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर सभी लोग जानते हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब होता है पॉजिटिव इंटीजर। फिर इधर में होता है जो पॉजिटिव नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। -1, -2, -3 ये सब होता है। बीच में होता है 0, जो कि ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। इसकी चर्चा हमने पहले कर दिया था। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। ठीक, ये तीनों जब हमें मिल जाते हैं एक साथ, तो इस तीनों को मिल जाने के बाद तीनों को एक साथ हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर 3 प्रकार का, पॉजिटिव, निगेटिव, 0। यह भी जानते हैं किसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। यह दोनों मिल जाता है होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर भी आगे जाके इवन ऑड में बढ़ जाता है, उसमें भी होता है प्राइम और को प्राइम। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके, वहाँ ध्यान नहीं लगाएंगे। हम लोगों ने मुख्य मुद्दा पर ध्यान लगाएंगे जो हम लोगों को समझना है। तो ये बात समझ गए। अब जो इंटीजर नहीं होगा, दे आर कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, फ्रैक्शन समझवे करते हैं। 2/3, 5/7, 9/5 ये सब हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब होते हैं। उससे ज़्यादा मतलब नहीं हम लोगों को है। और यह दोनों जब मिलेगा, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों मिलके बन जाता हमको है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ गए इसको। रेशनल नंबर क्या हुआ, समझ गए। आप लोग जानते होंगे कि वैसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाता है रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में ये सारे नंबर शामिल होगा, ये बदलिया समझ गए आप लोग। और जो रेशनल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर में जैसे √2, √3, √5
इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल और इरेशनल दोनों मिलेगा तो बनेगा हमारे पास रियल नंबर। क्या बन गया? या रियल नंबर। दोनों मिल के क्या बन गया हमको? रियल नंबर। ठीक, तो इतना जब बन गया, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या रहा हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो। पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ जानते हैं, निगेटिव इंटीजर क्या होता है देख लिया आपने। बीच में हो गया जीरो, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, बता चुके हैं हम लोग, आप जानते भी हैं। तीनों मिल के क्या बन गया हमको? इंटीजर। ये भी समझ गए। जो नंबर इंटीजर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, उससे हमको मतलब नहीं है। और फ्रैक्शनल इंटीजर दोनों मिल के क्या बनता है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल क्या कहते हैं? जिसे p बाई क्यू में लिख सकते हैं। और जो रेशनल नंबर नहीं होता है वह क्या होता है? इरेशनल नंबर। बगल में क्या होता है सो लिख दिया है, जिसे p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ देख लिए √2, √3, √5, ये सब क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और यही दोनों मिल के बनता है रियल नंबर। तो अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं? यह है मुख्य मुद्दा। व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर हमारा क्या होता है, ये है मुख्य चीज। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर की परिभाषा दें। कुछ बच्चे कहेंगे सर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देने से जो बनता है सो रियल नंबर बनता है। ठीक है, कोई गलती नहीं है। एक ही चीज़ के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। हमारा मतलब सबसे चल सकता है या किसी खास से चल सकता है। तो फिर से सोचा जाए, क्लास 9th में RS अग्रवाल में दिया हुआ है रियल नंबर का एक और डेफिनेशन, हमें उससे मतलब है, हम चर्चा करते हैं। पहले तो यह देखिए, रेशनल और इरेशनल के जोड़ को कहेंगे रियल नंबर। ये हमारे पास इससे कोई खास वही हमारा मिशन पूरा नहीं होने वाला है। देखिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। इसको भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, इसको भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव। यानी वह सभी नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होगा। तो रियल नंबर को लिख सकते हैं हम लोग, ए नंबर व्होच स्क्वायर इज पॉजिटिव। एक नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वह कहलाता है रियल नंबर। लेकिन सोचो, क्या ये डेफिनेशन सही है? सोचो, क्या यह डेफिनेशन सही है? तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें यह मालूम है कि जीरो भी हमारे पास रियल नंबर में आ गया है। जीरो जो इंटीजर है, जो जाके रियल नंबर में शामिल हो जा रहा है, लेकिन जीरो तो पॉजिटिव नहीं हुआ है ना। जीरो तो हमारे पास इंटीजर में है, इसका मतलब जीरो भी रियल नंबर है। तो जीरो रियल नंबर है, लेकिन जीरो तो पॉजिटिव नहीं है। तो जीरो पॉजिटिव नहीं है तो इस डेफिनेशन में जीरो तो इंक्लूड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। यह डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो अब कुछ सोचो कि ऐसा क्या करें कि यह डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। सोचो तो क्या करें। तो पहले भी हमने बताया था, फिर एक बार बता देते हैं कि इसे हम लिखते हैं, पॉजिटिव की जगह हम लिखा करेंगे नॉट निगेटिव। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। वह रियल नंबर का एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो वो कहलाएगा रियल नंबर। आइए चर्चा करते हैं कैसे। ठीक है, पहले भी चर्चा किए थे पिछले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, फिर एक बार चर्चा कर देते हैं।
हमारे पास तीन तरह के आदमी हैं, ए बी सी, यही चर्चा किए थे। ए के पास अपना 5 रुपया, बी के पास 1 पैसा भी नहीं, सी के पास उधार का 5 रुपया। बच्चों, जो भी कोई बच्चा बीच से देखना शुरू करेगा तो बेटर नहीं रहेगा, शुरू से देखना चाहिए। इसके बाद भी कोई आएगा तो हमेशा पहला वीडियो से देखना चाहिए। बीच से देखने पर समझ में थोड़ी कम आती है बात। खैर देखिए, हमने कहा था ए बी सी 3 आदमी है, तीनों के पास कुछ पैसे दिखाई दे रहे। एक के पास 5 रुपया, अगले के पास 1 पैसा पे नहीं, अगले के पास उधार का 5 रुपया, उधार का। तो जब पूछा जाए किसके पास अपना यानी पॉजिटिव में पैसा है तो आप बोलिएगा ए के पास। किसके पास पैसा नहीं है तो बोलिएगा बी के पास। किसके पास उधार का पैसा यानी निगेटिव में है तो कहिएगा सी के पास। यानी पॉजिटिव में पैसा किसके पास है, ए के पास। निगेटिव में पैसा किसके पास है, सी के पास। तो खाली पॉजिटिव कहेंगे तो ये शामिल नहीं हो रहा है, खाली निगेटिव कहेंगे तो ये शामिल नहीं हो रहा है। जब हम कहेंगे किसके पास निगेटिव में नहीं है, किसके पास पॉजिटिव है तो खाली ये माना जाएगा, लेकिन किसके पास निगेटिव में नहीं है तो ये दोनों माना जाएगा। जब हमको जीरो और पॉजिटिव दोनों को अपने आंसर में इंक्लूड करना रहेगा तब उसे हम कहेंगे नॉट निगेटिव। क्लियर? इसलिए हमने कहा ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव, उसे कहेंगे हम लोग रियल नंबर। ठीक, अब आगे किसी भी चीज़ का उल्टा होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो भाई जिसको p/q के फॉर्म में तोड़ सकें, तो इसका उल्टा जिसको p/q में नहीं तोड़ सकें। फिर से रेशनल क्या हुआ, जिसको p/q में तोड़ सकें, उल्टा जिसको नहीं तोड़ सके इरेशनल। इवन क्या है, जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो और क्या है 2 से भाग नहीं लगे, वही चीज़ है। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव, तो इसका उल्टा ए नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये भी आप लोगों ने कभी न कभी पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा, मैं अभी चर्चा करता हूँ। इमेजिनरी नंबर, जो रियल नंबर नहीं होगा वो कहलाएगा इमेजिनरी। तो इसे कहेंगे ए नंबर हुज स्क्वायर इज number whose square is negative. A number whose square is negative is called imaginary number. तो जो रियल नंबर नहीं है वो हमें कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में? और इसी में स्क्वायर निगेटिव, स्क्वायर निगेटिव क्या हो गया, बात समझ गए बच्चों? जिसका स्क्वायर से बहुत सारा रूट के अंदर में निगेटिव वह कहलाएगा इमेजिनरी, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो कहोगे कि पहले कहाँ देखे थे, तो याद करो क्लास 10th में जब तुम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा ऐसा होता था, ऐसा तुम लोग पढ़ा करते थे। इसमें एगो चीज होता था डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। क्या होता था डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। तुम लोगों ने पढ़ा था कि यह d0 से बड़ा होता है, d0 के बराबर होता है, d0 से छोटा होता है। हो सकता है कि अभी ध्यान में से निकल रहा होगा। जब d0 से बड़ा होता है तो रूट्स को कहते थे रियल एंड डिफरेंट, वास्तविक और असमान। हिंदी में रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड अनइक्वल दोनों सेम हुआ। हिंदी में कहते थे वास्तविक और असमान, और ऐसा रहने पर क्या कहलाता था, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, वास्तविक और समान। ये क्या कहलाता था, कुछ लोग इसी को कहते होंगे अनरियल, कुछ लोग इसी को कहते थे इमेजिनरी। जब d0 से कम हो जाए तो यही कहलाता था इमेजिनरी। इसका एग्जाम्पल देख के आपको हम दिखा देते हैं इमेजिनरी क्या चीज़। इमेजिनरी मतलब x² + 2x + 4 = 0। यहाँ a = 1 रहा, b = 2 रहा, c = 4।
इसका डी क्या होगा, बी का स्क्वायर 4 चौका 16 यानी -12 है ना। जब इसका हम रूट निकालने चलेंगे तो याद करिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मतलब यही ना रूट में निगेटिव हुआ जिसके कारण यह कहलाएगा इमेजनरी नंबर। ये हम लोग पढ़ चुके थे। बस ये बात अलग है कि वहाँ खाली इतना ही पढ़ के छोड़ दिए थे कि डी 0 से कम होने पर रूट्स हमारा इमेजनरी होता है। अब इसके आगे भी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो रियल नंबर नहीं रहा वो कहलाया इमेजनरी। इमेजनरी क्या हुआ, जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के, जैसे कि रूट अंडर -2 को जब स्क्वायर करिएगा तो क्या बचे, खाली -2 न बचेगा, तो स्क्वायर निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये कहलाया हमारा इमेजनरी। और फाइनली यही दोनों नंबर जो मिलेगा वो हमारा कहलाएगा क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यही दोनों नंबर जो मिलेगा वह कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमको पढ़ना है, हमारा टॉपिक है। तो रियल और इमेजनरी यही दोनों नंबर मिलेगा तो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हमको पढ़ना है, ठीक। बहुत ही स्टैंडर्ड चैप्टर है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन कंपटीशन में हमेशा आता ही आता है अच्छे से, क्योंकि 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है। तो समझ गए। अब आगे इतना आप लोग अपना कॉपी में फेयर नोट कर लीजिएगा। ये सब एक तरह से नंबर सिस्टम का पूरा फैमिली हो गया। अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जान गए हैं पहले से, मतलब ये वाला चीज़ सब हम लोग जानते हैं, नहीं क्या जानते हैं, इमेजनरी। तो आइए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा इमेजनरी जानने के पीछे चला जाए, इमेजनरी की चर्चा हो जाए। इमेजनरी नंबर है ना, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -5, ये सब हमारा कहलाएगा इमेजनरी। ये सब कहलाएगा इमेजनरी नंबर, स्क्वायर निगेटिव है। अब इसके बारे में आगे जानने चलते हैं, ठीक। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जान रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इमेजनरी नंबर को जानने चल रहे हैं। तो चलिए इमेजनरी के बारे में जानते हैं ठीक से हम लोग। देखिए, 1-2 बातें हैं जो स्कूल में आप लोगों को मालूम होगा, फिर से हम यहाँ एक बार लिख देते हैं। बेसिक चीज, पहला पॉइंट, बेसिक चीज लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या चीज, रूट अंडर a इंटू बी बराबर रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, a का पावर m इंटू n बराबर a का पावर m का पावर n लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, a का पावर m प्लस n को a का पावर m इंटू a का पावर n लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, a का पावर m माइनस n को हम लोग, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। यह होता है, और क्या होता है, एक क्या चीज, a का पावर माइनस n बराबर 1/a का पावर n, ये सब जानते हैं। तो ये सब उसमें होगा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में। इसे देखिए, रूट अंडर -2, रूट अंडर -2 को हम लोग आगे लिख सकते हैं -1 गुना में 2, इसे लिख सकते हैं -1 गुना में 3, इसे लिख सकते हैं -1 इंटू में 4, इसे लिख सकते हैं -1 इंटू 5, है ना। रूट -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुना 2, रूट -3 को यह लिख सकते हैं, रूट -4 को यह, रूट -5 को यह लिख सकते हैं। और यह जो रूट -1 गुना 2 है, हम इसे अलग अलग यानी ऐसा, इसे क्या लिख देंगे, अलग अलग यानी ऐसा। इसे भी हम लोग लिख देंगे अलग अलग यानी रूट अंडर -1 गुना √4, और इसे भी रूट अंडर -1 √5 अलग अलग लिख सकते हैं। एग्री हो गए बच्चों, ठीक है। जब ये सारी बातें हो गई तो अब कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने की बात है, यानी चर्चा करने की बात है। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे
हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि ये वाला नंबर तो जैसा तुम लोग जानते हो, ये वाला नंबर तो रियल नंबर कहलाएगा, है ना। ये वाला नंबर सब रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। देख रहे हो ना क्या चीज़, ये वाला नंबर रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। ये वाला रियल है, ये वाला इमेजिनरी है, यह इमेजिनरी है, यह रियल है। तो रियल को इमेजिनरी, इमेजिनरी को रियल, रियल को इमेजिनरी, इमेजिनरी को रियल बनने में क्या लफड़ा हो रहा है। रियल को इमेजिनरी, इमेजिनरी को रियल बनने में क्या हो रहा है कि √-1 का यूज हो रहा है। यह रियल, ये रियल यहाँ बना इमेजिनरी कब, जब इसमें √-1 लग गया तब। यह रियल यहाँ जाके बना इमेजिनरी कब, जब यह लग गया तो। यह रियल यहाँ जाके बना इमेजिनरी कब, जब यह लग गया तो। यह इमेजिनरी यहाँ आके बना रियल कब, जब यह हट गया तो क्या देखे हम लोग, ये जो हमारे पास √1 है, इसी के चलते यह रियल इमेजिनरी बन रहा है ना। ये जो √-1 है, इसी के कारण यह रियल इमेजिनरी बना, इसी के कारण यह रियल इमेजिनरी बना। इसका मतलब क्या रहा, यही हमारा इमेजिनरी नंबर है। ये रियल है, ड्यू टू दिस नंबर बना इमेजिनरी। यह रियल है, ड्यू टू दिस नंबर बना इमेजिनरी। इसका मतलब यही हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। बोलिए, समझ में आ गई बात। तो ये कहलाया हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब आगे की बात। जब हम लोगों ने इसको इमेजिनरी कहा, आई हमारा इमेजिनरी हो गया, तब इसके बाद की बात है, सोचने की बात यह है कि आई इमेजिनरी, हर चीज़ को हम लोग किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हर एक चीज़ को हम लोग किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने पाई भी कोई चीज़ होता है, तो पाई को किससे रिप्रेजेंट किए तो बता दिया जाए तो हमको। पाई जो चीज़ होता है, पाई को किससे आपने रिप्रेजेंट किया था, इस चीज़ से। तो हर चीज़ को रिप्रेजेंट किसी न किसी चीज़ से किया जाता है। इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी के पहला लेटर का सहारा लिया, √1। ये जो पैटर्न है ना, तो इसको आई से रिप्रेजेंट किया। लेट दिस इज इक्वल टू आई, समझ गए ना। तो जहाँ भी √-1 रहेगा उससे हम लोग आई, यानी आई बराबर √-1। इस कारण ये वाला नंबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, √2i। यह क्या लिखा जाएगा, √3i। यह क्या लिखा जाएगा, 2i। यह क्या लिखा जाएगा, √5i। बोलिए, बात समझ में आ गई। तो आगे से क्वेश्चन बनाने समय जब भी ऐसा नंबर रहेगा, तो सुविधा के लिए जहाँ भी रूट के निगेटिव रहेगा √अंडर, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। तो अब क्या करना है कि यहाँ से ये बीच वाला स्टेप ना, सीधे यहाँ जाएंगे। √-2 को क्या लिखा, √-3 को क्या लिखा, इसको क्या लिखा। इस रूल से जब रूट अंडर रहेगा हमारे पास -10, तो क्या लिख देंगे, सीधे √10i। रूट अंडर लिख देंगे -15, क्या हो जाएगा, √15i। रूट अंडर माइनस हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, 3i। रूट अंडर -36, क्या हो जाएगा, 6i। कैसे हुआ, समझ गए ना। इसकी तरह से √5i, तो √-10 की जगह √10i, इसकी जगह √15i। यहाँ पर क्या होगा, 3i। यहाँ क्या बचेगा, 6i। कैसे हुआ, √4 की जगह 2i था ना। तो अब आगे से हम लोग इसको लिखा करेंगे। अब आगे जो आई है, तो हर चीज़ को किसी न किसी नाम से बुलाया जाता है। जैसे फिर से बोल रहे हैं, ये पाई, इसका नाम क्या है, पाई, पाई करके बुलाते हैं। तो वैसे ही इसका भी कुछ न कुछ नाम होगा, है ना। तो नाम के लिए हम लोग इसको कहते हैं क्या चीज़, आयोटा, स्टैंडर्ड।
बुलाया जाएगा आयोटा के नाम से। क्या? √2 आयोटा, √3 आयोटा, 2 आयोटा, √5 आयोटा, √10 आयोटा। आई कहते हैं लेकिन रूल से कहना चाहिए हमें क्या चीज़? आयोटा। और ये कहलाएगा हमको इमेजिनरी यूनिट। आई क्या है? आई इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। कैसे? जैसे कि तुमसे कोई पूछेगा कि ये बताओ कि एक यहाँ से कुछ दूर बता देगा, चाहिए यही बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो तुम कहोगे सर इस बोर्ड की लंबाई लग रही है हमको 3 फीट, इस बोर्ड की लंबाई लग रही है 4 फीट, ऐसे कुछ बोलोगे। तो 4 फीट जो तुम बोले, तो 4 फीट बोलने के पीछे तुम्हारे मन में क्या कॉन्सेप्ट था? तुमने 4 फीट क्यों बोला? क्या सोच के 4 फीट बोला? ये सोचने की बात है। तो 4 फीट बोला कि तुम्हें मालूम है कि 1 फीट इतना बड़ा होता है, तो 4 फीट इसका 4 गुना हो गया। यू नो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ 1 फीट? तुम्हें मालूम है कि 1 फीट क्या है? तुम्हें मालूम है कि 1 फीट क्या है? जब तुम्हें 1 फीट मालूम है तब तुम 4 फीट आराम से बोल सकते हो। वैसे ही 1 इज द बेसिक यूनिट ऑफ रियल नंबर। जैसे 1 फीट हुआ, 1 माइल हुआ, 1 किलोमीटर हुआ, 1 रुपीज़ हुआ, वह एवरीथिंग में 1 जो होता है वह बेसिक यूनिट होता है रियल नंबर। कहीं भी कुछ भी चीज़ 5 क्या है? पहले 1 है तब ना 5 है। 1 का 5 गुना 5, 1 का 10 गुना, पहले 1 है तो 5 है, तो ये 1 इज द बेसिक यूनिट ऑफ रियल नंबर। वैसे ही I इज द बेसिक यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज I? I इज द बेसिक यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। क्लियर बात? तो इसलिए I को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी। बुलाएंगे नाम कह के आयोटा, लेकिन I क्या है? I इज इमेजिनरी यूनिट। तो I जब ये रह गया तो सोचो I का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, है ना? I बराबर √1 तो I स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? रूट हट के -1 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से I का पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सोचो, I का पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस I का पावर 2 गुना I का पावर 1 लिख सकते हैं ना? 2 1 3 होता है ना? तो I स्क्वायर का मान यहाँ से -1 गुना I बराबर रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1। फिर से I के पावर 3 को I का स्क्वायर इंटू I का पावर 1, I का स्क्वायर का मतलब यहाँ से -1 इंटू I क्या बचेगा? -I। और वैसे ही I क्यू का मान क्या हो जाएगा? -I। I4 को जब लिखेंगे हम लोग तो I4 की जगह क्या हो जाएगा? I स्क्वायर गुना I स्क्वायर, है ना? तो I स्क्वायर का मान यहाँ से -1 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा? +1। तो I4 का मान हमको क्या हो जाएगा? +1। तो ये 4 चीज़ जो है ना हमको याद रखनी है। I बराबर क्या? √1 I स्क्वायर की वैल्यू -1, I क्यूब का वैल्यू -I, I4 का वैल्यू 1। ये 4 चीज़ हमको याद रखना है। आगे के जितना भी चीज़ है वह इन्हीं चारों से होके गुजरेगा। क्लियर बात? ठीक। आगे का जो भी चीज़ है इन्हीं चारों से होके गुजरेगा। ठीक। तो इसको देखिए, फिर इसी पर I पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। ठीक है, देखिए।